Good morning to one and all. We were discussing the subject surveying, and in that we were discussing the topic chain surveying. So far we have discussed introduction to chain surveying, principles of chain surveying, operations of chain surveying. We were discussing. We were on our first operation, ranging, and we had discussed direct ranging. So in this lecture we will be discussing. So let's start with indirect or reciprocal ranging. जब हम इनडायरेक्ट रेंजिंग की बात करते हैं तो हम क्या मतलब है हमारा कि जो दो एंड पॉइंट्स हैं, जो हम दो एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो एक दूसरे को विजिबल नहीं है, दे आर नॉट इंटरविजिबल। तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे? इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब ये क्यों होता है इंटरविजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आ गई। ऑब्स्ट्रक्शन कैसी ऑब्स्ट्रक्शन? मान लीजिए कि इस तरीके से आपका कोई माउंटेन था या हिल था छोटा सा, या कोई भी एलिवेशन थी जिसकी वजह से पॉइंट ए और पॉइंट बी आपस में, अगर यहाँ पे मैं रेंजिंग रॉड लगा देती हूँ या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा देती हूँ तो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी? आपकी ब्लॉक हो जाएगी। इसके आगे लाइन नहीं जा सकती। अदरवाइज अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती तो इस तरीके से हमारी लाइन ऑफ साइट क्रॉस होनी थी। बट सिंस ये ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसलिए ये वाली लाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मान लेते हैं ये छोटा सा क्या है, आपका हिल है या कोई भी एलिवेशन है। क्लियर? तो इस केस में आप क्या यूज करेंगे? इस केस में आप इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग यूज करेंगे। दूसरा केस जब हम इनडायरेक्ट रेंजिंग यूज करते हैं वो है जब आपके पास वैली है। तो इस टाइप से आपके पास कोई वैली है, वैली में फिर से हमने पॉइंट ए ले लिया और क्या ले लिया, पॉइंट बी ले लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं रेंजिंग रॉड्स लगाती हूँ तो मेरे पास लाइन ऑफ साइट विजिबल है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी विजिबल है और पॉइंट बी से पॉइंट ए विजिबल है। ऊपर वाले केस में विजिबल नहीं था, पर इस केस में क्या है, विजिबल है। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत है इंटरमीडिएट पॉइंट्स की। तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स कहीं यहाँ पे आएंगे, ग्राउंड तो यही है, ग्राउंड लेवल तो यही है, ये ग्राउंड लेवल है आपका, ये वाला। तो ग्राउंड लेवल पे आपके पास कोई इंटरमीडिएट पॉइंट्स आएंगे I1 और I2। अभी I1 और I2 लोकेट करने के लिए कैसे लोकेट करेंगे आप? इनको लोकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग। तो हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में डिटेल में, हिल वाला भी और वैली वाला केस भी। तो ये वाला कौन सा केस है आपका? वैली वाला केस है। तो लेट्स स्टार्ट इस हिल वाले केस से। तो हिल वाले केस में वो बोलता है कि इन केस ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो सकती है, कोई एलिवेशन भी हो सकता है, मेकिंग एंड पॉइंट्स नॉट इंटरविजिबल टू ईच अदर। ए और बी पॉइंट एक दूसरे को विजिबल नहीं है क्योंकि हिल ने क्या कर दिया, उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सिमिलर फिगर है, ये हिल था हमारा या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन थी जिसकी वजह से पॉइंट ए और पॉइंट बी आपस में विजिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम चाहते क्या है, ये एग्जिस्टिंग एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू है, सामने से जब आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये इस तरीके से है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये एंड पॉइंट्स लोकेट, सॉरी, हमें ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स x और y हमें ये लोकेट करने हैं। ये पॉइंट a और पॉइंट b तो हमें गिवन है। यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं प्लान से देखूं तो प्लान से मुझे क्या लोकेट करना है, पॉइंट x और पॉइंट y लोकेट करना है। पॉइंट a और पॉइंट b मुझे क्या है, गिवन है। ठीक है, अब क्योंकि ये सरफेस इस तरीके से है, उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपको नहीं पता कि अगर मैं प्लान में देखूंगी तो प्लान में मैं क्या चाहती हूँ, रेंजिंग के लिए याद रखिए हमने चेनिंग करनी है, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्टेन करना है, ट्राइंगल की साइड बननी है ये। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ, लाइन ए, एक्स, वाई और बी कैसी लाइन हो, एकदम स्ट्रेट लाइन हो। अगर प्लान में देख रहे हैं तो हमें ये लाइन स्ट्रेट लाइन देखी जाती है, तो ये डिजायर्ड प्लान है, ऐसा प्लान मैं बनाना चाहती हूँ। बट अगर ऑब्स्ट्रक्शन है और रेंजिंग रॉड्स नहीं दिखाई दे रही हैं तो मैं कैसे
इस पॉइंट x और इस पॉइंट y को लोकेट करूंगी, ताकि मेरे पास जो प्लान आए वो इस तरीके से आए। अगर मैं कोई मेजर नहीं यूज करती तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस तरीके से मेरे पास कोई दो पॉइंट्स आ जाए, पॉइंट ये x डैश बोल दिया और इसको पॉइंट y डैश बोल दिया। तो यहाँ से यहाँ तो स्ट्रेट लाइन आ गई, a से x तक स्ट्रेट लाइन, x से y तक स्ट्रेट लाइन, y से b तक स्ट्रेट लाइन। बट ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एक स्ट्रेट लाइन चाहिए a x y और b जो फॉर्म करे। एम आई क्लियर? तो देखते हैं कि कैसे क्या स्टेप्स हैं इसके। यहाँ पे देखो, अब ये आपका ऑब्स्ट्रक्शन थी, ये एलिवेशन है, ये डिजायर्ड प्लान है। अब इस डिजायर्ड प्लान तक पहुंचे कैसे, इसको कैसे ऑब्टेन करें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम दो पॉइंट्स ले लेंगे x1 और y1। जब मैंने पॉइंट x1 और y1 कोई भी रैंडम ले लिए, किस पे, ऑब्स्ट्रक्शन पे, क्लियर? इस ऑब्स्ट्रक्शन पे मैंने कैसे पॉइंट्स ले लिए, x1 और y1। अब x1 और y1 से क्या होगा, अब स्टेप्स देखते हैं एक एक करके कि कैसे स्टेप्स हैं। ये देखिए, पहले तो सबसे पहला स्टेप है प्लेस द रेंजिंग रॉड्स एट एंड्स ए, एट एंड पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट ए पे आप रेंजिंग रॉड लगा दीजिए, पॉइंट बी पे आप रेंजिंग रॉड लगा दीजिए। क्लियर? अब आपने क्या करना है, पॉइंट x1 और y1, ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट y1 है, ये किस पे होंगे, ये इस हिल पे होंगे पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया है, लोकेट कर दिया है, कोई भी पॉइंट x1 और y1। पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जब मैं पॉइंट y1 लेती हूँ तो मुझे क्या विजिबल होना चाहिए, पॉइंट y1 से मुझे पॉइंट a विजिबल होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं, ये जो ये लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन ऑफ साइट। तो मैं जब पॉइंट y1 से देखती हूँ तो मुझे क्या दिखाई देना चाहिए, पॉइंट a दिखाई देना चाहिए। वैसे ही जब मैं x1 से देख रही हूँ तो मुझे कौन सा पॉइंट विजिबल होना चाहिए, मुझे पॉइंट b विजिबल होना चाहिए। मतलब यहाँ से ये लाइन ऑफ साइट क्या दिखा रही है मुझे कि x1 से क्या विजिबल है, b विजिबल है। क्लियर? तो मुझे ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हो गया कि पॉइंट y1 कहाँ है, जहां से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंट a दिखाई दे रहा है, और x1 क्या है, जहां से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंट b दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या किया, हमने सर्वेयर पॉइंट y पे लोकेट करवा दिया, ठीक है, पॉइंट y1 पे लोकेट करा दिया, सर्वेयर यहाँ पे है। सर्वेयर क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे मैं बना, यहाँ पे क्या है आपका, सर्वेयर है, सर्वेयर देख रहा है। जब सर्वेयर देख रहा है तो उसने बोला कि मुझे पॉइंट y1 से पॉइंट a तो दिखाई दे रहा है, अब मुझे पॉइंट x कैसा चाहिए, जो इसी लाइन ऑफ साइट में आए। मतलब अगर मैं रेंजिंग रॉड x1 पे लगाऊं तो यहाँ पे वो किसके साथ कोइंसाइड करनी चाहिए, पॉइंट a के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं जो ये लाइन ऑफ साइट है y1 और a पे, इसी के ऊपर हमने यहाँ पे x की लाइन में क्या लगा दिया है, एक पॉइंट x1, यहाँ पे मैंने रेंजिंग रॉड प्लेस कर दी। क्लियर है? तो अभी इससे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि पॉइंट पॉइंट y1, पॉइंट x1 और पॉइंट a क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये हमें दिख रहा है फर्स्ट लाइन से, लाइन वन से मुझे ये पता चला। ठीक है, अब आ जाते हैं लाइन 2 पे, ये इसको बोल देते हैं हम लाइन 2। लाइन 2 पे क्या हो रहा है, अब सर्वेयर क्या किया, सर्वेयर शिफ्ट हो गया और सर्वेयर कहाँ पे आ गया, सर्वेयर x1 पे आ गया, सर्वेयर यहाँ आ गया। जब सर्वेयर यहाँ आया तो सर्वेयर ने देखा कि मुझे कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट बी तो दिखाई दे रहा है, बट किसकी दिक्कत है, पॉइंट y1 लाइन में नहीं है। तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा जो असिस्टेंट है कि आप शिफ्ट हो जाओ, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाओ और कौन से पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ, y2 पॉइंट पे आ जाओ। क्यों आ जाओ y2 पॉइंट पे, ताकि जब मैं देखूं तो मुझे पॉइंट x1, y2 और b भी कैसे मिले, स्ट्रेट लाइन में मिले। तो उसने ये जो यहाँ पे असिस्टेंट था रेंजिंग रॉड लेके, उसको शिफ्ट करवा दिया और शिफ्ट करवा के कहाँ ले गया, पॉइंट y2 पे ले गया। तो अब मेरे पास रेंजिंग रॉड्स कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड हैं,
एक रेंजिंग रॉड ए पे प्लेस्ड है, दूसरी रेंजिंग रॉड बी पे प्लेस्ड है, तीसरी x1 पे प्लेस्ड है और चौथी हमने शिफ्ट करवा दी थी तो वो कहाँ प्लेस्ड है, y2 पे प्लेस्ड है। एम आई क्लियर? अब क्या करेगा, तो इससे सेकंड पॉइंट से क्या हो गया कि x1 y2 और लाइन b क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो हम देखेंगे कि y2 x1 और a तो स्ट्रेट लाइन बचा नहीं, तो हमें ये भी क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो सर्वेयर जो y2 पे शिफ्ट हो जाएगा, y2 पे शिफ्ट होगा, वो असिस्टेंट को बोलेगा कि x1 की रॉड को शिफ्ट करो ताकि पॉइंट y2 x2 और a किस में आ जाए, स्ट्रेट लाइन में आ जाए। क्या करना चाहता है वो, पॉइंट y2 x2 और a को स्ट्रेट लाइन में लाना चाहता है। तो उसने अब क्या किया, उसने असिस्टेंट को बोला कि पॉइंट x1 से शिफ्ट करके कहाँ पे आ जाओ, पॉइंट x2 पे आ जाओ। तो सर्वेयर शिफ्ट किया और कहाँ पे आ गया, पॉइंट x2 पे आ गया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि लाइन 3, ये वाली जो लाइन है जो कैसे बनी है, y2 x2 a, ये कैसी लाइन हो गई है, स्ट्रेट लाइन हो गई है। ये कैसी लाइन होगी हमारे पास, ये भी स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर से वो क्या करेगा, अब सर्वेयर शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट x2 पे, x2 पे जाएगा, वो बोलेगा अच्छा अब x2 y2 और b तो आउट ऑफ लाइन हो गया है, तो y2 की रेंजिंग रॉड को फिर शिफ्ट करवाएगा और कहाँ ले जाएगा, y3 पे ले जाएगा। y2 की रेंजिंग रॉड फिर से शिफ्ट करवाई और कहाँ ले आया, y2 पे ले आया, y3 पे ले आया। अब जब y3 पे ले आया तो x2 y3 b, x2 x2 y3 b अगेन क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। ये फिर से क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। और इसी तरीके से जब हम फिर वो y3 पे जाएगा, सर्वेयर y3 पे गया, उसने देखा पॉइंट x2 जो है वो आउट ऑफ लाइन है, तो वो फिर से शिफ्ट करवा देगा कौन से पॉइंट पे, x3 पे, ताकि y3 x3 a जो है वो क्या रहे, y3 x3 a क्या हो जाए, फिर से स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो ये प्रोसेस जब वो रिपीटेडली यूज करेगा और कंटिन्यू करता जाएगा तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा या एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि लाइन ए, सॉरी पॉइंट ए, एक्स वाई और बी सारे क्या आ जाएंगे, अगर उनको ज्वाइन करेंगे तो वो क्या फॉर्म कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देंगे। तो फाइनली मेरे पास एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए एक्स वाई और बी क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आप प्रोसेस समझ गए? इसमें हम ये इस तरीके से ट्रायंगल्स फॉर्म होते जाएंगे कि पहले यहाँ पे था सर्वेयर, फिर सर्वेयर ने ये पॉइंट लोकेट करवाया, फिर सर्वेयर इधर शिफ्ट हो गया, फिर सर्वेयर ने ये पॉइंट लोकेट करवाया। हम किनको साइट कर रहे हैं, बार बार पॉइंट्स ए को और बी को साइट कर रहे हैं, और उससे स्ट्रेट लाइन बनाते बनाते हमने फाइनली कैसी लाइन बना दी, ए एक्स वाई बी लाइन बना दी। क्लियर है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और फिगर्स से देखने की कोशिश करते हैं अगर आपको समझ आए तो। अगर प्रैक्टिकली मैं देखना चाहूँ तो ये आपके पास सर्वेयर है, वो असिस्टेंट है या जो भी, यहाँ पे रेंजिंग रॉड प्लेस कर दी, रेंजिंग रॉड से वो साइट कर रहा है, पर यहाँ देख रहे हैं आपकी अप हिल है, थोड़ा सा हिल है, बहुत बड़ा हिल नहीं है पर थोड़ा सा हिल है। इतना हिल है कि लाइन ऑफ साइट क्या हो जा रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रही है, रुक जा रही है। वैसे ही वहां से जब वो सर्वेयर देखने की कोशिश कर रहा है तो लाइन ऑफ साइट क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। तो ये इस तरीके से जगह है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, अब उसने दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स लेने थे, यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को बोल रहे थे x1 और y1। तो ये मेरा पॉइंट x है, x1 है, और ये मेरा पॉइंट क्या है, y1, जो हमने अभी फिगर देखा उसमें। आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट डी, सॉरी इस पॉइंट से आपको सर्वेयर को क्या दिखाई देगा, पॉइंट ए दिखाई देगा। क्लियर? और इस पॉइंट सी से आपके सर्वेयर को क्या दिखाई देगा, पॉइंट बी दिखाई देगा। एम आई क्लियर? तो यहां से पॉइंट ए दिखाई दे रहा है और यहां से पॉइंट बी दिखाई दे रहा है, पर ये लाइनें अभी सीधी नहीं हुई हैं, तो वो क्या करेगा, वो आपको ये देखो, यहाँ से ये दिख रहा है डी से पॉइंट ए दिख रहा है, पर
जब डी से पॉइंट ए देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि पॉइंट C1 लाइन में नहीं है, ये इतना ज्यादा गैप है। पॉइंट C1 कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था पॉइंट C1, बट पॉइंट C1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सर्वेयर क्या बोलेगा असिस्टेंट को कि रेंजिंग रॉड शिफ्ट करो और कहाँ पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ, कहाँ आ जाओ, इस पॉइंट पे। तो उसने सर्वेयर ने क्या करा दिया, इतना डिस्टेंस उससे शिफ्ट करवा दिया। जैसे ही शिफ्ट किया तो ये पॉइंट डी, C2 और A, अगर मैं यहाँ लिखूं पॉइंट डी, C2 और पॉइंट A अब कौन सी लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है। वैसे ही अब वो क्या करता है, यहाँ पे इसको व्यू करता है, पॉइंट C2, D1 और B, पॉइंट C2, D1 और B वो देखने की कोशिश कर रहा है, पर उसको पता चल रहा है कि पॉइंट C2, D1 और B में क्या प्रॉब्लम है, D1 आउट ऑफ लाइन है, D1 लाइन में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इतना डिस्टेंस आ रहा है D1 के बीच में, और अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए था, D2 पे होना चाहिए था। तो वो क्या बोलेगा सर्वेयर असिस्टेंट को कि आप शिफ्ट हो जाइए इतने डिस्टेंस से। वो जजमेंट ऑफ द आई से कर सकता है या फिर लाइन रेंजर यूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे ये एक टाइप से डायरेक्ट रेंजिंग यूज हो रही है। ये जो इंटरमीडिएट रेंजिंग है ये कौन से टाइप की है, डायरेक्ट रेंजिंग है। क्लियर। तो उसने शिफ्ट करवा दिया। अब हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ गया, पॉइंट C2, D2 एंड B कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। एम आई क्लियर। अब क्या होगा, अब देखिए ऐसे करते करते वो बहुत ज्यादा शिफ्टिंग हुई, जैसे बार बार उन्होंने सेम प्रोसेस रिपीट किया। और अगर आप देखेंगे अब तो पॉइंट A, C, D और पॉइंट B किस में आ गए हैं, स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं, जो इस लाइन से डिपिक्ट कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो अभी भी पॉइंट ए से डायरेक्टली मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंट डी दिखाई दे रहा है, और उसी लोकेशन से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंट सी से पॉइंट बी भी दिखाई दे रहा है। जब मैं डी से ए देख रही हूँ तो मुझे बीच में क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंट सी भी दिखाई दे रहा है। और जब मैं सी से बी देख रही हूँ तो मुझे बीच में क्या पॉइंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट डी भी दिखाई दे रहा है। तो अब इस केस में क्या हो गया है, ए, सी, डी, बी कैसी लाइन फॉर्म कर दिया उन्होंने, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दिया। एम आई क्लियर। तो ये था जब आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हिल टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक, तो उस केस में आप ये प्रोसेस यूज करेंगे। अब देखते हैं वैली के केस में, कि जब मेरे पास वैली होगी तो वैली के केस में मैं किस तरीके से रेंजिंग करूंगी। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट रेंजिंग को हम और क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रेंजिंग भी बोलते हैं। आप दोनों केसेस में रेसिप्रोकल रेंजिंग बोल सकते हैं। तो जब वैली होगा या कोई डिप्रेशन होगी तो उस केस में अगेन आपके पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ पे एक इंटरविजिबल है, आप देख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पॉइंट ए से एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी और स्ट्रेट लाइन से मुझे क्या दिखाई दे जाएगा, पॉइंट बी दिखाई दे जाएगा। एम आई क्लियर। बट मुझे ये डिजायर्ड नहीं है, इससे मेरा कोई एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि मुझे तो ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स चाहिए। ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स कैसे हमने ऑब्टेन करने हैं, तो हमने पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे क्या लगा दी हैं, रेंजिंग रॉड्स लगा दी हैं। ये आईज बता रही हैं कि यहाँ पे सर्वेयर लोकेटेड है, इन पॉइंट्स पे असिस्टेंट लोकेटेड होगा। ठीक है, तो स्टेप्स देख। अब इसमें क्या हो रहा है, हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को देख सकते हैं आपस में। यहाँ पे बहुत विजिबिलिटी हाई है, तो मैं यहाँ अगर पॉइंट ए से देखना चाहूँ तो मैं पॉइंट बी को आराम से देख सकती हूँ। ये इस लाइन से दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन। क्लियर। अब क्या होगा कि मैं इसको देखना तो विजिबल तो है, बट इशू क्या है, इशू इज कि जब मैं वैली को लोकेट कर रही हूँ या वैली के थ्रू जा रही हूँ तो मुझे ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स पी क्यू आर एक्स वाई जेड ये नहीं मिल रहे, तो मुझे इनको ढूंढना है। अब यहाँ पे बहुत सारी सेट ऑफ लाइंस हैं, तो हम एक कलर को
देखेंगे पहले, रेड वाली लाइंस को बाद में देखेंगे, पहले हम किसको फोकस करते हैं, ग्रीन लाइंस को फोकस करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, पॉइंट ए पे एक रेंजिंग रॉड पोजीशन कर दी है और वैसे ही पॉइंट बी पे भी एक रेंजिंग रॉड पोजीशन कर दी है। तो जब पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे रेंजिंग रॉड्स हैं आपके पास, तो आपने क्या किया है, ये आईज डिपिक्ट करी है सर्वेयर्स को। ठीक है, तो अभी हमने सर्वेयर को क्या बोला, हमने उसको बोला कि आप पॉइंट ए पे पोजीशन हो जाओ। जैसे ही सर्वेयर पॉइंट ए पे पोजीशन हुआ, हमने उसको बोला कि आप इस लाइन से जो रेंजिंग रॉड पॉइंट बी पे है उसका बॉटम देखने की कोशिश करो, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो देखने की कोशिश करो। तो यहाँ से उसने क्या लोकेट कर दिया इस लाइन को यूज करके, लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ रेंजिंग रॉड स्टेशन एट पॉइंट बी। क्लियर। अब उसने असिस्टेंट को क्या बोला सर्वेयर ने, कि आप एक पॉइंट एक्स ऐसे लोकेट करो जिसमें सर्वेयर ऑब्वियसली हैंड सिग्नल्स यूज करके हेल्प करेगा कि जो टॉप ऑफ द रेंजिंग रॉड है वो किसके साथ कोइंसाइड करे, बॉटम ऑफ द रेंजिंग रॉड। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट को ऑलरेडी देख रही हूँ, पॉइंट बी के बॉटम को मैं ऑलरेडी देख रही हूँ, मुझे किसको देखना है, पॉइंट एक्स के टॉप को देखना है। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ देख पाऊंगी, कोइंसाइड करेंगे ये दोनों पॉइंट्स, तो मेरा क्या हो जाएगा इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट एक्स और पॉइंट बी कैसी लाइन में आ गया है, स्ट्रेट लाइन में आ गया है। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो ये जब मैं ए से देख रही हूँ तो मुझे एक्स की रेंजिंग रॉड का टॉप दिखाई दे रहा है और बी की रेंजिंग रॉड का बॉटम दिखाई दे रहा है, कोइंसाइड करता हुआ। तो ये पॉइंट्स क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन में आ गए। अब मैंने क्या बोला सर्वेयर को, असिस्टेंट को, कि अब आप पॉइंट वाई पे शिफ्ट हो जाइए। पॉइंट वाई पे क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब सर्वेयर क्या देखेगा, सर्वेयर बॉटम ऑफ पॉइंट एक्स देखेगा, जो रेंजिंग रॉड यहाँ पे पोजीशनड है एक्स पे उसका बॉटम देखेगा, और जो रेंजिंग रॉड वाई पे पोजीशनड है उसका क्या देखेगा, टॉप देखेगा। तो अगर हम मार्क करें तो एक पॉइंट तो सर्वेयर ये देख रहा है और दूसरा पॉइंट कौन सा देख रहा है, सर्वेयर ये देख रहा है, बॉटम ऑफ रेंजिंग रॉड एट एक्स एंड टॉप ऑफ रेंजिंग रॉड एट वाई। अगर ये स्ट्रेट लाइन में आ गए तो मतलब ये दोनों पॉइंट्स क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड कर गए जब ये पॉइंट्स, तो इसका मतलब हो जाएगा कि पॉइंट ए वाई एक्स बी किसमें आ गए हैं, स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं। एम आई क्लियर। तो हमने पॉइंट ए वाई एक्स बी को किसमें ले आया है, स्ट्रेट लाइन में। अब ये पॉइंट ए वाई और एक्स तो इस वजह से स्ट्रेट लाइन में आ गए थे, बट क्योंकि पिछली एक्सरसाइज की वजह से कौन से पॉइंट स्ट्रेट लाइन में थे, ए एक्स और बी, ए एक्स और बी। तो अब क्योंकि सारे पॉइंट से एक ही लाइन में आ रहे हैं तो मतलब ए वाई एक्स बी क्या आगे हैं, स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं। उसी तरीके से अब हम कौन से पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करेंगे, हम y की बॉटम को देखेंगे, जो रेंजिंग रॉड बॉटम पे है उसको देखेंगे, और जो z पे रेंजिंग रॉड है उसके टॉप को देखेंगे। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, एक ये वाला पॉइंट और दूसरा कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। अब जब हमने देखना है तो हम लोकेट करेंगे a से बॉटम ऑफ द रेंजिंग रॉड एट y एंड टॉप ऑफ द रेंजिंग रॉड एट z। तो ये क्या फॉर्म कर देगी, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देगी। एम आई क्लियर। तो अब इस रिजल्ट से क्या हो जाएगा, इस रिजल्ट से मेरे पास ए जेड वाई एक्स बी क्या फॉर्म कर जाएगी, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर जाएगी। तो इससे हमने क्या कर दिया, ये वाली साइड ऑफ द वैली को तो हमने कवर कर दिया। हमारे पास पॉइंट एक्स आ गया है, पॉइंट वाई आ गया है और पॉइंट जेड आ गया है, जो क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। अब बचती है ये वाली साइड। तो इस वाली साइड को लोकेट करने के लिए सर्वेयर क्या करेगा, पॉइंट ए से शिफ्ट कर जाएगा और कहाँ चला जाएगा, पॉइंट बी पे चला जाएगा। जब सर्वेयर पॉइंट बी पे जाता है तो हमें क्या करना होगा कि पॉइंट बी पे आप सर्वेयर पोजीशन करा देंगे और आप किसको साइट करेंगे, जो रेंजिंग रॉड है एट पॉइंट ए। तो जो रेंजिंग रॉड एट पॉइंट ए है उसको हम साइट कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट बी।
कौन से पॉइंट को आप साइट करेंगे? बॉटम मोस्ट पॉइंट को आप साइट करेंगे, इस पॉइंट को आप साइट करेंगे। जब आप इस पॉइंट को साइट कर रहे हैं तो सर्वेयर बोलेगा अपने असिस्टेंट को कि आप रेंजिंग रॉड इस तरीके से पोजीशन करें पॉइंट पी पे कि जो रेंजिंग रॉड का टॉप है वो किसके साथ कोइंसाइड करे? बॉटम ऑफ द रेंजिंग रॉड एट ए के साथ कोइंसाइड करे। तो हम कौन से पॉइंट्स देख रहे हैं? हम ये वाला पॉइंट देख रहे हैं और हम ये वाला पॉइंट देख रहे हैं। ये क्या कर जाएंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पॉइंट बी पी ए कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली अब यही प्रोसेस यूज करके वो सर्वेयर क्या करेगा? साइट करेगा बॉटम ऑफ पॉइंट पी को और लोकेट करके क्यू ऐसा पॉइंट ऑब्टेन कर लेगा जहां पे टॉप ऑफ पॉइंट क्यू क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है विद बी। ठीक है, तो इससे मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? बी क्यू पी ए कौन सी लाइन आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन। एंड सिमिलरली एक और बारी जब आप ये स्टेप रिपीट करेंगे विद पॉइंट आर कि बॉटम ऑफ पॉइंट क्यू एंड टॉप ऑफ पॉइंट आर शुड कोइंसाइड, तो हमारे पास एक और स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी विच विल बी बी आर क्यू पी ए, दैट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अब जब ये सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे तो एंड रिजल्ट में मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ कि पॉइंट ए पी क्यू आर जेड वाई एक्स एंड बी ये सारे क्या फॉर्म कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। मतलब अगर मैं प्लान में देखूंगी तो प्लान में मुझे ये इस तरीके से दिखाई देंगे विद पॉइंट ए पी क्यू आर वाई सॉरी जेड वाई एक्स एंड बी। एम आई क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी वैली को लोकेट कर सकते हैं, वैली का की रेंजिंग कर सकते हैं और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया? इनडायरेक्ट रेंजिंग। इसके साथ हमारी रेंजिंग फिनिश हो जाती है। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रेंजिंग्स कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चेनिंग स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू।